पानी में तैरने वाली नाव रोड पर दौड़ रही भाई, ट्रक पे बैठ गए। पर अभी हमें भील प्रदेश, जैसे हम गुजरात से रतनपुर शामलाजी बॉर्डर की तरफ से राजस्थान में प्रवेश करते हैं तो पहले ही स्वागत करता है मेवाड़। और ये जो एरिया ना भाई पूरा भील प्रदेश है। ऐसा नहीं कि भील प्रदेश कोई अलग से है या नहीं, लेकिन भील जनजाति खूब रहती है यहाँ पे। पूरा प्राकृतिक छटा से भरपूर एरिया है, गजब। सीट बेल्ट लगाते हैं, सीट बेल्ट जरूरी है, लगानी भी चाहिए। वो मैं इस वीडियो को लेने के चक्कर में मैंने सीट बेल्ट खोली थी। तो भाई भील प्रदेश है ये। और जब हिंदुआ सूरज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप मेवाड़ को आजाद कराने की लड़ाई लड़ रहे थे, और एक मुगलिया, एक चोटिया अकबरिया, वो भारी चोर था भाई, हिंदुओं के मंदिर को तोड़ देना, कन्वर्ट कर देना। और इस सामने देखो भील प्रदेश, तो उसका यही काम था। ठीक है, अपने अपने मजहब की मजबूती के लिए, अपने कौम को समृद्ध करने के लिए सब लोग करते हैं भाई, लेकिन एक तरीका होता है कि सबको शिक्षित करना, अपने क्षेत्र को डेवलप करना, नई नई चीजें लाना, आविष्कार करना, ये वो तो उसका नाम बढ़ता है भाई। लेकिन वो चोटिया था, भारत समृद्ध था ना। ये देखिए एक्सीडेंट होने वाली गाड़ियों को यहाँ रखा जाता है। गाड़ी बहुत प्यार से चलानी चाहिए, अपने घर वाले अपने इंतजार कर रहे हैं भाई। तो जो तरक्की करता है ना उसकी यादें रहती है। वो चोर था, वो यहाँ इंडिया में आता, मंदिरों पे युद्ध करता, समृद्ध राज्यों को लूटता, हमारी बहन बेटियों की इज्जत को लूट के जाता। यही उसका काम था। उसको इतिहास में इस रूप में याद करें ना तो बढ़िया। ये पहले किताबों में उसको महान बताया ना, वो भी साले क्या कहे, जिसने भी किया वो गलत है, नहीं करना था उसको। तो महाराणा प्रताप जी जब मेवाड़ को आजाद कराने की लड़ाई लड़ रहे थे तो उस समय उनकी जो कार्य करने की शैली थी, वो जातिवाद नहीं करते थे, वो गरीब असहायों की सहायता करते थे। अब भाई सामने देखो एक बड़ा सा जहाज जमीन पे चल रहा है भाई। दूसरी बार नाव मिली वापस। तो उस समय अब से युद्ध लड़ना है तो अकबर भाई जो था उसकी बहुत बड़ी सेना थी, सेना तो चाहिए युद्ध लड़ने के लिए। तो महाराणा प्रताप जी का साथ दिया भाई भीलों ने। भीलों ने सभी जातियां थी, जाट, गुजर, ब्राह्मण, लोहार, गाड़िया लोहार, कालबेलिया, बंजारा, जितनी भी जातियां, माली, सैनी, भाई जितनी भी जातियां सबने दिया। लेकिन जो इतिहास है ना भाई अमर, वो भीलों का, गाड़िया लोहारों का है। उनका गाड़िया लोहार उनके लिए हथियार बनाते थे। और गाड़िया लोहारों ने तो गाडुलिया जिसको हम बोलते हैं भाई, उन्होंने तो कहा कि जब तक महाराणा मेवाड़ पर विजय प्राप्त नहीं कर लेते, हम हमारी ये जो गाड़ी है लकड़ी की, लोहे की, इसी पे घूमेंगे, हम मेवाड़ में आएंगे नहीं भाई। और अभी तक भी वो उसी पर है, किसानों के उपकरण बनाना, यही काम है उनका। तो भीलों ने कहा महाराणा प्रताप जी हम आपके साथ हैं। ये देखिए डूंगरपुर, बिछवाड़, उदयपुर, ये पूरा भील प्रदेश है भाई। अपने राजस्थान में ही है भाई। एक सम्मान के लिए हम भील प्रदेश कहते हैं क्योंकि भीलों की संख्या इधर ज्यादा है। तो महाराणा प्रताप जी ने कहा कि आप मेरे साथ हैं, मुझे खुशी है, लेकिन मैं आपको आपकी तनख्वाह नहीं दे पाऊंगा। तो भीलों ने क्या कहा पता है? जो भीलों के मुखिया थे उन्होंने कहा सरदार हो आप हमारे माथे के मोड़ हो, पीछे तो हटी रह जाए, हम आपके साथ हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। और भील जो भोजन करते थे जंगलों के अंदर, घास की रोटी खाना या जो भी फल फ्रूट जो भी होता है, तो महाराणा प्रताप जी उनके साथ बैठकर भोजन करते थे, हरी घास की रोटी खाते, पर गुलामी स्वीकार नहीं करी। और साथ में भीलों ने दिया उनका, इसीलिए भीलों को अभी भी मामा कहा जाता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब अपने आसपास किसी की शादी होती तो दुल्हन को भील ही दूल्हे के घर पर छोड़ के आते और भीलों को मामा कहा जाता है। मेरा एक दोस्त है, उसके घर में जब भी जाता मैं उसके पिताजी को मामा कहता। अभी वो बड़ा हो गया, उसके भी ऊंचे ऊंचे हो गए, तो बोलता कि हंसराज मुझे भी मामा कहा कर, मैं भी अभी मामा बन गया हूँ। मैं कि भाई मामा बना नहीं जाता, मामा तो होता है।
तो मामा ही है, लेकिन भाई तू मेरा दोस्त, तेरे को मामा कैसे बोलूं? उसके पिताजी को मैं मामा ही कहता हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त भाई, बीलो के जो नेता है उनको मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा भाई, अपने समाज के अंदर शिक्षा की लहर बढ़ाओ, नशे को कम करो, जो आरक्षण का फायदा आपको मिला है उसका उठाओ फायदा भाई। और जिसको, और वैसे मैं आरक्षण के थोड़ा सा खिलाफ हूँ भाई, जो आरक्षण का फायदा ले रहे हैं वो लिए जा रहे हैं, जो गरीब है, जो दबा हुआ है, वो ऊपर उठ ही नहीं पा रहे। जिसको भी आरक्षण मिला हुआ है, जो समृद्ध है ना भाई, जिसको फायदा मिलना चाहिए उस तक दोगे ना, तो आपकी पीढ़ियां तरेगी। वरना आप देखते हो ना, बहुत सारे ट्रैप हो जाते हैं, रिश्वत लेते हैं, क्योंकि सुख सुविधाएं खूब मिली हुई तो उसको और बढ़ाना ही है, ऐसा नहीं कि बांटना है उसको। जो अमीर है वो अमीर होए जा रहा है, जिसके घर में नौकरी है वो उसके घर वाले और नौकरी होए जा रहे हैं। भले वो पढ़ाई से मिला, लेकिन लोग जानते हैं भाई कितना पढ़ाई से मिल रहा है। आरक्षण का फायदा मिलता है तो होता है। आरक्षण का जिसको फायदा मिलना है ना उसको मिलना चाहिए। जैसे हमारे देश के शहीद सैनिक हैं, उनके परिवारों को, जो शहीद पुलिस वाले हैं उनके परिवारों को, जो विधवा हो गई है उनको, या दिव्यांग है, विकलांग है उनको, या और भी जहाँ गरीब है ना, वो किसी भी कौम का है, उसको आरक्षण मिलना चाहिए। बाकी तो जो चल नहीं आ रही व्यवस्था है, राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए करते हैं, उनको करने दो। बाकी धरती तो खतरा धन की है, कदे कहीं हो जाओ, कहीं ना कहीं कोई पल को तो भरोसा को ना। तो भील प्रदेश से निकल रहा हूँ, मेरे साथ भाई राजमल प्रजापत और भाई तेजू प्रजापत है। इनका बहुत बढ़िया बिजनेस है मुंबई के अंदर, इनके साथ ही मैं वापस आ रहा हूँ भील प्रदेश। महाराणा प्रताप जी ने क्यों भाई मांगा कहीं नचा अंदाता, हम आपके साथ हैं। हमारे जो राजा थे भीलवाड़ा के, राजा बलराज भील, बड़े वीर पराक्रमी, उन्होंने भी राजपूत योद्धाओं के साथ मुगलों से आजादी के लिए बहुत सारे युद्ध लड़े। जितने भी आसपास के युवा थे उस समय, जिस भी जाति के थे, उन सबको एक किया, उनको युद्ध कला सिखाई, मतलब बहुत सारी शिक्षा दी। इसीलिए आज भीलवाड़ा, बलराज भील की नगरी, उनके नाम से पूरा जिला है। और 2-3 हजार से ज्यादा इंडस्ट्री है हमारे भीलवाड़ा। भीलवाड़ा देखते हैं यार, भीलवाड़ा, भीलों का बाड़ा, ऐसे भी भाई भीलों के बाड़े के अंदर आप देखोगे 3-4 हजार फैक्ट्रियां हैं, कड़कतरी इंडस्ट्री है। बड़ा बड़ा नेता मगा भीलवाड़ा का, जो पूरा राजस्थान में चला सका, ऐसा बड़ा बड़ा नेता मगा भीलवाड़ा में। नाम लू, धीरज जी गुजर, रामलाल जी जाट, दामोदर जी अग्रवाल, और भी बहुत सारे बड़े बड़े नेता। और भीलवाड़ा का एक व्यक्ति तो इंडियन आर्मी के लिए भाई बारूद बनाता है, पद्म श्री अवार्डी। भाई अभी बॉर्डर पार हो गए, अभी आ रहे हैं भीलवाड़ा। ऐसे यादें ताजा हो जाती है भील प्रदेश को देखकर। भगवान से दुआ करता हूँ ये क्षेत्र जल्द ही तरक्की करे, यहाँ के युवा नौकरी में लगे, झोपड़ियों से निकलकर पक्के मकानों में रहे। वैसे इनकी संस्कृति है, ये कोई मजबूरी से नहीं रह रहे हैं। भीलों के लोग अपनी संस्कृति को संजोए हुए हैं भाई। जय, ये गाना भी जरूर देखना भाई, तेजल संदेश। जय मेवाड़। थोड़ी देर में उदयपुर आने वाला है।